हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 1 पलाश हिंदी पाठ्य पुस्तक की एक बहुत ही रोचक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो बच्चे पहली बार इस लिंक से जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और बेहतर और आसान शब्दों में आपको पाठ समझा सकें। तो बच्चों, पलाश हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 से जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ वो कहानी है एकता में बल। ये कहानी सिर्फ आनंद के लिए है, मज़े के लिए है और समझाने के लिए है कि कैसे एक रहने से मजबूती आती है, कोई हमें उसे तोड़ नहीं सकता। पीपल के एक वृक्ष पर बहुत से कबूतर रहते थे। उसका एक राजा था, उसका नाम चित्रग्रीव था। प्रातःकाल होते ही कबूतर अपने भोजन की तलाश में उड़ जाते थे और संध्या होने पर उसी वृक्ष पर वापस लौट आते थे। यानी कि सुबह भोजन की तलाश में कबूतर अपने अपने घरों से चले जाते हैं और शाम को फिर लौटकर अपने उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। एक दिन सभी कबूतर भोजन की तलाश में निकले। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि नीचे ज़मीन पर दाने बिखरे पड़े हैं। वे दाना चुगने के लिए नीचे उतरने लगे। चित्रग्रीव ने उनसे कहा, यहाँ मत उतरो, यहाँ खतरा हो सकता है। जो कबूतरों का राजा था उसको थोड़ा शक हुआ कि हमें यहाँ नहीं उतरना चाहिए, यहाँ कुछ खतरा है। पर कबूतरों ने उसकी बात नहीं मानी और धरती पर उतरकर दाना चुगने लगे। चित्रग्रीव पास ही के एक पेड़ पर जा बैठा। कबूतरों ने भरपेट दाने खाए। दाना खाकर जब वे उड़ने को हुए तो उड़ नहीं सके। क्यों? क्योंकि वे ज़मीन के बिछाए गए जाल में फंस गए थे। ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे दाना चुगने के लिए जब वो ज़मीन पे उतरे, भूख अधिक होने के कारण उन्हें बारीक जाल दिखाई नहीं दिया और जब वो पेट उनका भर गया तो उड़ने लगे तो कैसे उनके पंजे जाल में फंस गए। अब सभी कबूतर बुरी तरह घबरा उठे। वे तेजी से अपने पंख फड़फड़ाने लगे। वे जितना अधिक जाल से छूटने का प्रयास करते थे उतना ही अधिक उसमें फंसते जाते थे। चित्रग्रीव ने कहा, साथियों, घबराओ मत, धैर्य से काम लो। संकट में धैर्य ही मित्र होता है। यानी इस समय तुम घबराओ नहीं, शांति से काम लो। बहेलिया यहाँ जाल बिछा गया है, वह कहीं आसपास ही छिपकर बैठा होगा। हमें जल्द से जल्द यहाँ से उड़ जाना चाहिए। उसने कहा कि संकट के समय धैर्य से यानी पेशेंस के साथ काम लेना चाहिए और जो शिकारी है जिसने ये जाल बिछाया है वो यहीं कहीं पर होगा और अभी आ जाएगा, तो उससे आने से पहले पहले हम लोग ये जाल लेकर उड़ जाएं। एक कबूतर बोला, हम तो जाल में फंसे हुए हैं, हम उड़ेंगे कैसे। अब बारी बारी से सब ऐसे कहने लगे। चित्रग्रीव ने उन्हें समझाते हुए कहा,
सब एक साथ मिलकर जोर लगाओ और जाल को लेकर उड़ चलो। सभी कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया तो जाल थोड़ा ऊंचा उठा। कबूतरों ने थोड़ा और जोर लगाया और जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। बहेलिया उनके पीछे भागा, लेकिन वे बहुत ऊंचे उड़ गए थे। पहले एक ने जोर लगाया और फंसते चले गए, पर जब चित्रग्रीव ने कहा कि एक एक से नहीं, आप सबको एक साथ मिलकर जोर लगाना होगा, और पंख फड़फड़ाकर वो सारे एक साथ मिलकर उड़ गए। हिरण्य नाम का एक चूहा चित्रग्रीव का मित्र था। हिरण्यक नाम का एक चूहा था जो चित्रग्रीव का बहुत पक्का दोस्त था। चित्रग्रीव सभी कबूतरों को उसके पास ले गया। चित्रग्रीव ने हिरण्यक से जाल काटने की विनती की, रिक्वेस्ट की कि यार ये जाल काट दे। उसने झटपट जाल काट दिया और कबूतर मुक्त हो गए। अब क्या हुआ, चूहे के दांत पहने होते हैं, उन्होंने फटाफट से वो कबूतरों का जो जाल था, जिसके अंदर उनके पंजे फंसे हुए थे, वो सारा जाल उन्होंने काट डाला। कबूतरों ने फिर उसका क्या करा, धन्यवाद दिया और पीपल के वृक्ष की ओर उड़ गए। देखिए ये बहेलिया कैसे एकता में बल है ना, कबूतर कैसे एक साथ मिलकर यहाँ पर जाल को ले उड़े, और ये बहेलिया देखता ही रह गया। और चूहों के और कबूतरों के दोस्त जो चूहा था, उसने सारा जाल कुतर डाला और अपने दोस्त की मदद करी। आई होप आप सभी बच्चों को इस कहानी से बहुत प्रेरणा मिली होगी और एकता के बल को समझा होगा, और संकट के समय धैर्य रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंस के साथ सोचा जाएगा तो हर समस्या का हल हो सकता है। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।